हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वीकेंड को मना रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे डॉलर इंडेक्स के बारे में। आज हम गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, आज ही नहीं पूरे लास्ट वीक में क्या सब कुछ हुआ है और उसके आधार पर इस वीक में क्या हो सकता है, इस सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम बीटीसी का भी एनालाइज इस वीक में करेंगे। बीटीसी में लास्ट वीक में क्या हुआ और इस आने वाले वीक में क्या हो सकता है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल्स के बारे में, सीओटी रिपोर्ट के बारे में अच्छा तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला वीक हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही आज का वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैं हूं संतोष शाह, हमारा यूट्यूब चैनल वेल्थ स्ट्रेटेजी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीकली और डेली पॉडकास्ट का वीडियो मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। अभी हम आ गए हैं हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री में और ये लास्ट वीक का हम पूरा आपको दिखा रहे हैं कितना मूवमेंट रहा मार्केट में। और ये पूरा सप्ताह में 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में हर दिन एक मेजर इवेंट था और इस मेजर इवेंट में हर दिन डॉलर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा खबर ही मिला ज़्यादातर। उसके बावजूद भी डॉलर गिरता रहा और गोल्ड साइडवेज करता रहा। इसका क्या कारण हो सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इतना अच्छा मूव होने के बाद, इतना अच्छा पॉजिटिव खबर डॉलर के लिए होने के बावजूद भी गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं आया। जो उसका रेंज बाउंड का एरिया था उसको ब्रेकआउट नहीं किया और डॉलर इंडेक्स भी अपसाइड की ओर में नहीं गया। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले वीक में हो सकता है। और आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। आने वाले वीक के अगर हम बारे में बात करेंगे तो जो कल से शुरुआत हो रहा है आपको 9 तारीख दिसंबर से लेके 13 तारीख दिसंबर के बीच में। तो इसमें इस सप्ताह में 5 दिन है टोटल और इस 5 दिन के अंदर में 3 दिन ऐसा है जिसमें कि कोई मेजर इवेंट नहीं है। सोमवार को भी नहीं है और फ्राइडे को भी नहीं है और इसके साथ साथ मंगलवार को भी उतना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इसमें सिर्फ बुधवार और वीरवार 2 दिन इसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक है आपको 11 तारीख दिसंबर और है आपको 12 दिसंबर को। तो ये दोनों दिन बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग ट्रेड करेंगे और बाकी जिस दिन में न्यूज़ नहीं है उस दिन में और भी ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करना है। क्योंकि ये जो 3 दिन है सोमवार, मंगलवार और फ्राइडे को, तो ये 3 दिन में क्या होगा कि मार्केट मेकर लोग मार्केट को मूव कराएगा और जिसमें कि आप टेक्निकली बहुत सारा चीज़ों को एनालाइज नहीं भी कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी उसमें बरतना है और जोन टू जोन ट्रेड करने के बारे में सोचना है। सीओटी रिपोर्ट जो है, अगर इसमें हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नॉन कमर्शियल जो लोग हैं लॉन्ग साइड में कितना बैठा हुआ है, इसमें ऐड हो गया है लॉन्ग साइड में। और उसके बाद हम देखते हैं अगर कॉमर्शियल साइड में, तो कॉमर्शियल साइड में लॉन्ग साइड में कम हुआ है। आप सेलर जो है कॉमर्शियल साइड में बढ़ा है और बायर्स जो है घटा है और नॉन कॉमर्शियल में बायर्स बढ़ा है और सेलर्स घटा है। तो ये अपडेट हुआ है आपको 3 तारीख को। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर ओवरऑल देखेंगे तो लॉन्ग्स यानी कि इसमें लॉन्ग्स का जो है -12,383 का डेटा है और शॉर्ट करने वालों में कमी हुआ है 8,026। तो ये इसके हिसाब से अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट रेंज बाउंड किया, जिसके कारण से मार्केट एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में रहा है। तो ये रिपोर्ट के आधार पर ये समझ में और भी आ रहा है। अब हम आ गए हैं मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 2070 को जब ब्रेकआउट किया उसके बाद से ये सीधी 2790 में जाके रुका धीरे धीरे करके। और जो लास्ट मंथ का जो कैंडल था आपको नवंबर का, वो इस प्रकार का एक कैंडल क्लोज हुआ है। तो और अगर पूरा रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे तो 30.38 का जो लेवल है इसका फिबोनाची का, तो उस तक भी अभी नहीं पहुंच सका है। तो इस महीना में मे भी हो सकता है कि गोल्ड वापस से यहाँ पर आए और इसका रिट्रेसमेंट लेवल अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो इसका गोल्डन लेवल है आपको 2350 के आसपास। जी हाँ, तो ये धीरे धीरे करके आने वाले 2-4 महीने के अंदर में यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ तक अगर आ जाता है तब आप फिर एक जबरदस्त यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट होगा।
उसके बाद फिर से ही अपसाइड की हो जाएगा। तो इतना रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। तो धीरे धीरे करके आने वाले कुछ महीनों में मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और आने वाला जो 1-2 महीना है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएंगे 20 तारीख जनवरी को, उसके बाद से जो है इसमें बहुत सारा कुछ परिवर्तन होने लगेगा। और डॉलर को ऐसी मजबूती करने के लिए बहुत सारा कुछ न्यूज ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारा कारण है, जियोपॉलिटिकल और बिटकॉइन में जो पैसा लग रहा है फिर वहां से निकल कर यहाँ लग रहा है, तो जिसके कारण से गोल्ड एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में है। तो अभी हम लोग ये मंथली चार्ट के हिसाब से इतना ही समझते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वीकली में। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही शानदार मोरूबुजी कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ तक इसको एक्चुअली में बाई साइड जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ तक सेल आया। और अगर हम देखेंगे इसका तो लास्ट इससे पहले वाला जो सप्ताह था ये वाला, यहाँ पर आपको इसका हाई आपको हो गया 2724, और इसका अगर जो पिछला सप्ताह जो क्लोज हुआ ये, इसका अगर लो देखेंगे तो 2612। तो ये दोनों के बीच को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पर इस वीक के हिसाब से कि अगर ये 2611 को क्लोज कर देता है इसके नीचे कोई भी कैंडल, तो हमें फिर सेल साइड की ओर यहाँ तक 2526 तक का एरिया के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। 2530-37 के एरिया तक भी आने वाला सप्ताह में आ सकता है, अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब। और अगर अप साइड की ओर क्लोजिंग देता है 2723 के ऊपर, तो फिर ये मार्केट अगला नया ऑल टाइम हाई लगाने की ओर चल देगा, ठीक है। तो ये हम वीकली के हिसाब से इतना समझते हैं। अब हम चलते हैं डेली में। डेली को बहुत ही शानदार तरीका से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली हम लोग ट्रेड करते हैं तो डेली का जो मूवमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसका सारा लेवल्स को समझना बहुत अच्छा से बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम डेली का जो लेवल्स है, बहुत सारा लेवल्स हमने निकाल के रखा है, कौन सा सेल जोन है कौन सा बाय जोन है, उसको आप बढ़िया से ध्यान देकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट अभी इस वक्त यहाँ है, देख रहे हैं मार्केट अभी इस वक्त यहाँ से कल ओपनिंग होगा तो अब गैप अप होता है, डाउन होता है, या यहीं से होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ऑन होगा तो हम देखेंगे कि इसका अगला जो अप साइड की अगर मूवमेंट होता है तो ये 2500 2650 और 58 का लेवल को कई बार टेस्ट कर चुका है। तो इसको इस बार उतना ज्यादा हो सकता है कि वैल्यू नहीं दे और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो फिर इसका अगला लेवल होगा आपको 2665, और 2665 को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर आगे होगा 2721। तो ये जो लेवल है ये लेवल थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, और इसके बाद अगला लेवल यहाँ पर है, और इसके बाद फिर मार्केट आगे एक 85 वाला एरिया है जो कि हम आपको 4 घंटे का कैंडल इसमें देखेंगे चार्ट में। तो पहले हमें यहाँ देखना कि इसकी ओर क्लोजिंग होता है या नहीं होता है। अगर इसको नहीं ब्रेकआउट कर पाया तो ये नीचे की ओर ही आएगा। तो नीचे बहुत सारा हमारा सपोर्ट लेवल है। ज्यादातर हमारा जो एनालिसिस है, मुझे जहां तक लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट को डाउन साइड की ओर ही आना चाहिए। और ये पहला हमारा जो 2612 से लेके 2600 तक का एरिया में अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ से एक बार हमारा और बाई बनता है। उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमारा ये वाला एरिया है 2589 से 2583 के बीच में, और इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर है 2532, और ये वाला 2485 के बीच में, 80 के बीच में, 84 है ना, 2530 से लेके 2484 के बीच में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया तक इधर में आ जाने से तो मार्केट बाय जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस एरिया में आइए, आराम से आप बाय लीजिए। लेकिन हमें अभी ध्यान ये देना है कि इस एरिया में आने के बाद एक ही बार में तो यहाँ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे करके आएगा। तो ये सारा एरिया पे हमें बाय का प्रॉफिट भी बाय कर हमें प्रॉफिट भी बुक करना है। और जैसे ही ये 2612 से नीचे आता है तो हमें सेल करेंगे, फिर हमें यहाँ तक प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक के प्रॉफिट हम लेंगे आने वाला टाइम, ठीक है। तो इसको हम अच्छा से और 4 घंटे के चार्ट पे देखेंगे। ऐसे तो डेली हम वीडियो आपको देंगे ही, जिसके माध्यम से आप लोगों को और पता चल जाएगा। लेकिन मैंने ये लेवल बताने का प्रयास किया कि ये सारा लेवल है, और इस लेवल को आप नोट कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर मार्केट आए जो आपको रेजिस्टेंस वाला जोन पे है, ये आपको सप्लाई जोन है, इस जगह पे आने से सेल करेंगे, इस जगह पे आने से सेल करेंगे, और इस जगह पे आने से हम बाय करेंगे। ये सारा चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लेवल आप लोगों को मिल गया, इसके आधार पर आप ट्रेड को करने के लिए बहुत ही आसान है। अब हम 4 घंटे के हिसाब से चलते हैं। तो
4 घंटे के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रेंज बोल्ड रहा है, कई 2-3 पूरा सप्ताह ही ऐसा रेंज बोल्ड रहा है। तो जैसे ही इसके नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पर हम इसको यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके नीचे जैसे 4 घंटा का कैंडल क्लोज देगा तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके नीचे आएगा तो इधर प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर इसके ऊपर जाने लगता है 2557 से 2657 से ऊपर तो फिर हमारा लेवल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम बाय का प्रॉफिट बुक कर फिर हमें सेल लगाना है। और अगर हमारा यहाँ से भी अप जाता है तो फिर हम आगे चलेंगे। ये आपको 2722 वाला एरिया और 2727 से लेके 2731 के बीच में यहाँ से हम सेल करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, जितना सारा ऊपर देखें ये सारा स्ट्रॉन्ग आपको सेल जोन मिलेगा, सप्लाई जोन मिलेगा, और नीचे में जितना सारा है ये आपको बाय जोन मिलेगा, यहाँ से हम बाय करेंगे। इस वक्त मार्केट ओपन होने के बाद किस दिशा में मार्केट चल रहा है उस दिशा में हमें चलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं DXY का अगर मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली हिसाब से एक बहुत ही शानदार रेंज बाउंड है पिछले 2 साल का। इसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अब लगता है कि इस बार ब्रेकआउट जरूर कर देगा, क्योंकि डॉलर के लिए सारा अच्छा खबर आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर जरूर इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड की ओर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर हम पिछले इसको अगर हम पूरा चार्ट को समझे तो इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है इधर में आपको 114.6 और इधर आपको 88.190। तो इधर तो आना संभव नहीं लग रहा है। इधर आ जाने से तो फिर गोल्ड अभी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी गोल्ड डॉलर को उतना कमजोर करने तो नहीं देगा कभी भी डोनाल्ड ट्रम्प जी, क्योंकि बहुत ही शानदार बिजनेसमैन है वो, कहीं जाएगा डॉलर को कमजोर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए जो करना है सब करेगा, लेकिन इसको जरूर ऊपर लेके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको ब्रेकआउट करते ही ये जैसे ही आगे भागने लगेगा गोल्ड और भी शानदार तरीके से नीचे आएगा। गोल्ड ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा, गोल्ड का जो मैंने लेवल बताया उस लेवल तक आना चाहिए। अब हम चलते हैं इसका वीकली में। वीकली के हिसाब से गोल्ड इसको DXY को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि एक शानदार बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनाया है, उसके हिसाब से इसको यहाँ तक तो जरूर आना चाहिए। और उसका रिट्रेस भी कर चुका है, इसलिए यहाँ तक इसको आना चाहिए 104.25। और अगर इसको ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके 100 पॉइंट तक भी आने वाले कुछ वीक में आ सकता है। ये जो कैंडल है आपको वेरी सिंगल पिन उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट वाला पॉइंट है। इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। और जो डॉलर का जो न्यूज है शानदार, उसके हिसाब से इधर तक आना संभव नहीं है। लेकिन टेक्निकल वाइज का बात बता रहा हूँ, वो अगर इसको पूरा फॉलो करता है तो फिर इधर तक भी आएगा। लेकिन जहां तक अब इस वीक का जो स्टार्ट होगा उसका क्लोजिंग कैसे होता है उसके ऊपर में बहुत कुछ, ये आपको ठीक होता है या आपको ये रियल होता है, वो आपको अगला वीक में आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अब हम चलेंगे डेली पर। अगर हम डेली का DXY को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रेंज बाउंड भी किया है, और पूरा सप्ताह में ज्यादातर आपको गैप अप या गैप डाउन करके ही ओपन हुआ है। तो अभी तक जो इसका लेवल है 105.13 यहाँ तक आया मार्केट, और अपसाइड की ओर जाने के लिए ये रेडी है। तो कल के दिन में हमारा हिसाब से मार्केट को अपसाइड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज सारा पॉजिटिव रहा लास्ट वीक का। तो अगर जो ओपनिंग टाइम है उसके बाद उस टाइम में इसको अपसाइड की ओर जाना चाहिए। फिर हो सकता है कि जब यूएस सेशन आते समय फिर इसको थोड़ा सा डाउन साइड की ओर मूवमेंट मिले। अब हम चलते हैं BTC का जो मंथली चार्ट है अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से 15,000 से लेके 1,03,000 तक जो है का सफर किया है। ये मंथली चार्ट है, हमारे आंख के सामने में 15,000 के पास आया, और यहाँ से फिर आंखों के सामने में जिस प्रकार यहाँ तक गया वो सब कुछ हम देख पा रहे हैं इसको। और अगला जो इसका लेवल है, अगला जो टारगेट है, अगर हम फिबोनाची लेवल को देखेंगे तो अगला इसका टारगेट है आपको 1,39,768, यानी 1,40,000 के पास में इसका टारगेट है। ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इसको रिट्रेस भी कर लिया। और अब हमारा उम्मीद बिटकॉइन पर यही है कि आने वाले कुछ महीने में कम से कम 1,40,000 के पास तो जाएगा। अब हम चलते हैं इसका वीकली में भी बहुत ही शानदार रिवर्सल ही बना है एक तरह से। जो कैंडल बना है लगातार 3 सप्ताह तक ऊपर की ओर गया, और उसके बाद जो उसके बाद वाला जो सप्ताह है वो आपको एक तरह का डोजी कैंडल बना। फिर ये सप्ताह आज के दिन में जो क्लोजिंग होगा ये भी अपसाइड की ओर ही क्लोजिंग होने का चांसेस पूरा है। तो इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड की ओर ही अगले सप्ताह
क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। हम ये यहाँ पर कहाँ पर सेल या बाय करना चाहिए उसको हम डे के हिसाब से समझते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लेवल्स है, इस लेवल के हिसाब से सेल और बाय हम कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे BTC को, अगर BTC यहाँ पर आ जाए 97,100 या 200 के आसपास, दूसरा अगर आपको 94,000 या 95,000 के आसपास, या आपको 93,000, सबसे स्ट्रॉन्ग है आपको 92,000 91,000। अगर यहाँ पर मार्केट आए तो जरूर इसको ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पर आने का चांसेस अब नहीं के बराबर है। अभी इसमें सेल की ओर सोचना नहीं चाहिए, जितना हमें डीप मिले वहां से बाई करें। वो BTC में हम अभी सेल करने के बारे में नहीं कहेंगे। जहाँ भी आपको सही डीप मिले वहां से आप बाई करिए, जरूर प्रॉफिट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाना ही है। ठीक है, यहाँ आ गया एक बार तो इसको हिला दिया, शेक कर दिया पूरा। जितना यहाँ पर 1,05,000 तक गया था, इसमें 1,03,000 ही दिखा रहा है, लेकिन एक्सचेंज में 1,05,000 भी चला गया था। यहाँ से मार्केट सीधा 92,000 तक आया, लगभग $13,000 एक ही दिन में करके। जितना सारा सेलर था सबको बढ़िया से, उन लोग का एसएल को बढ़िया से सेलर और बायर सबको उड़ाया बढ़िया से। ठीक है, तो अब जो है जितना सारा जिसको उड़ाना था, जितना लिक्विडिटी करना था कर दिया है। अब जो है मार्केट इसका अपसाइड की ओर जाने का पूरा रास्ता क्लियर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर हम अब जियो पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे तो जियो पॉलिटिकल में जो रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है, अभी जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी सरकार में नहीं आते हैं तब तक तो कोई भी चांस नहीं है कि ये बंद होने वाला है। ठीक है, और ये इसमें जो है बढ़ोतरी ही हो रहा है कुछ ना कुछ माध्यम से, कोई ना कोई बुद्धि लगाकर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट मार्केट पर रहेगा और लोगों को भी पता है, और इसका पहले जो इफेक्ट पड़ चुका है उसके हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट अभी पड़ने का चांसेस नहीं दिख रहा है। अगर कोई नया वार चालू हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो रसिया यूक्रेन का और इजराइल वाला वार का जो संभावना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी नहीं आते हैं तब तक वार, मुझे लगता है जो जैसे चल रहा है अभी इसी तरह का चलेगा। उसके बाद उसके आने के बाद ही कुछ कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही हो रहा है, कुछ ना कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसका कि कोई अनुमान हम लोग आगे से नहीं लगा सकते हैं। जो डेली का न्यूज आप देखेंगे वहीं से आपको पता चल रहेगा कि आज के दिन में रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, आपको इजराइल का वार का स्थिति क्या है। हमें डेली अगर 5 मिनट इस न्यूज को देख लेंगे तो वो उस दिन का स्थिति आपको पता चल जाएगा। नया अगर कोई मेजर वार चालू हो जाए तो फिर गोल्ड आगे की ओर भागना चालू होगा, अपसाइड की ओर भागेगा। और अगर यही जो अभी वार चल रहा है इसी स्थिति में है तो गोल्ड पर अभी ज्यादा असर इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी नहीं आते तब तक ऐसा कुछ नहीं पड़ना चाहिए। और ये इस सप्ताह के बाद जो नया सप्ताह चालू होगा उसके बाद ये ईयर एंड भी है, मंथ एंड भी है, न्यू ईयर का ओपनिंग भी है। तो आपको 15 तारीख दिसंबर से लेके 15 तारीख जनवरी तक के बीच में मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट मिलने का चांसेस कम है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम पे क्या होता है कि यूरोपियन कंट्री में और जो वेस्टर्न कंट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा छुट्टी होता है। लोग क्योंकि इस कंट्री में ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा छुट्टी मनाते हैं वो लोग। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बहुत ही लंबा छुट्टी इस पीरियड में होता है। तो इस बीच में मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कम रहने का चांसेस है और रेंज बाउंड ज़्यादा रहने का चांसेस है। फिर 15 जनवरी के बाद में फिर 20 जनवरी को आ जाएगा आपको डोनाल्ड ट्रंप जी, उसके बाद फिर मार्केट में अलग मूवमेंट चालू होगा। तो ये था जियो पॉलिटिकल का जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो में जो मैंने मेहनत किया हूँ और जो मैं आप लोगों को लेवल निकाल के दिया हूँ उस लेवल के आधार पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हमारी ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग हमारा वीडियो को देखने के बाद अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यस, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है। और आप लोगों को अगर कुछ क्लियरिटी और भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।